बच्चों मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 19 की। तो प्रदीप और राजेश पार्टनर हैं इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। तो इन्होंने कहा कि अपनी फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं 31 मार्च 2018 को। प्रदीप को जो है अब डिप्यूट किया गया कि सारी एसेट्स को बिकवाए और लाइबिलिटीज़ को पे कर दे। उसके लिए उसको 1000 रुपये कमीशन के दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा ये चीज़ जो है 1000 रुपये वो कैपिटल रिलेशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। वैसे इसमें कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं है, सिर्फ रिलेशन अकाउंट ही बनाना है इसलिए। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म इज एज फॉलोज। आपको लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखे हैं, मिसेस प्रदीप का लोन दे रखा है, राजेश का लोन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है और कैपिटल्स है। तो इसमें ध्यान रखिएगा क्रेडिटर जाएगा रिलेशन अकाउंट में, मिसेस प्रदीप का लोन जाएगा और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जाएगा। ठीक है। और राजेश का लोन पार्टनर लोन ट्रांसफ़र नहीं करते इसलिए वो नहीं जाएगा रिलेशन में और कैपिटल के बैलेंस जाते नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसको सिर्फ रिलेशन डाल के क्लोज करिएगा, पे मत करिएगा। एसेट साइड में आ जाते हैं। बिल्डिंग जाएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगा, डेटर जाएगा, अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे प्रोविज़न क्रेडिटर के साथ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जहाँ क्रेडिटर को डाल के क्लोज करते हैं। बिल रिसीवल जाएगा, बैंक और पीनल अकाउंट नहीं जाएंगे मगर गुडविल जाएगा। याद रखिएगा रिलेशन अकाउंट में गुडविल को हम लाइक ऑल अदर एसेट्स क्लोज करते हैं रिलेशन में डाल के। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले एसेट्स को क्लोज कर लीजिए। तो सबसे पहले लिखिए 2 सनरी एसेट्स, समझ जाइएगा। इसके अंदर एक तो आपका बिल्डिंग आएगा, दूसरा जो है आपका इन्वेस्टमेंट आएगा, तीसरा आपका डेटर्स आएगा, प्रोविज़न इधर जाएगा, ध्यान रखिएगा, बिल रिसीवेबल जाएगा और गुडविल जाएगा। बिल्डिंग का अमाउंट है 1,20,000, इन्वेस्टमेंट है 30,600, डेटर्स हैं 34,000, बिल रिसीवेबल है 37,400 और गुडविल है 4,000। जोड़ते हैं इनको तो देखिए 1,20,000 और 30,000, 1,50,600, 1,84,600 और 1,85, 1,92, 1,92 और 30, 2,22, 2,26, 1,20, 1,50, 1,80, 2,10, ठीक है, 2,21, 2,25, 2,26, 2,26,000 आ जाएगा बच्चों में। ठीक है बच्चों, अब जो है लाइबिलिटीज़ में आपको क्लोज करेंगे। तो एक तो क्रेडिटर को क्लोज करेंगे, तो बाय सनरी लाइबिलिटीज़, उसमें एक तो क्रेडिटर्स जाएगा, मिसेस प्रदीप का लोन जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जाएगा और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स जाएगा। क्रेडिटर हैं आपके 80,000, 80,000, मिसेस प्रदीप का लोन है 40,000, राजेश का लोन तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है आपका 8,000 और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है 4,000। तो 80 और 40, 120, 128, 132, 1,32,000 इधर आ जाएगा आपका। जो है फिर नीचे के पॉइंट्स पे आते हैं। प्रदीप ने कहा कि वो अपनी वाइफ का लोन पे कर देगा। तो एक लायबिलिटी जब फर्म पे करती है तो रिलेशन टू बैंक आता है, जब पार्टनर पे करेगा तो रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। तो 2 प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट, वाइफ का लोन, ठीक है, यानी मिसेस प्रदीप का लोन जो कि 40,000 था ये पे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इन्होंने कहा हाफ ऑफ द डेटर रिलाइज 12,000। डेटर टोटल थे आपके 34,000, बचा हाफ यानी कि 17,000, उनके बदले मिला कितना 12,000, यानी डेटर टोटल 34,000 थे, आधा हो गया 17, इनसे मिला 12। तो आपको 12 ध्यान रखना है, 17 को नहीं। बचे हुए डेटर हैं 17, इन 17 को आपने 25% डिस्काउंट पे जो है 25% ऑफ क्रेडिटर्स को पे करने में यूज़ कर लिया, यानी कि सारे डेटर जो हैं यूज अप हो गए 25% क्रेडिटर्स को पे करने में।
क्रेडिटर थे 80,000 के, तो क्रेडिटर का 25% हो गया 20,000, ठीक है ना। क्रेडिटर टोटल 80,000 के थे, ये डेटर्स था, ये क्रेडिटर्स था। क्रेडिटर टोटल 80,000 के थे, जिसमें से 20,000 के क्रेडिटर्स सेटल हो गए बचे हुए इनको लेके, तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। इसे डेटर तो पूरे ख़त्म हो गए, ठीक है। तो डेटर से जो पैसा मिला वो बाय बैंक अकाउंट में जो है लिख दीजिएगा डेटर्स के नाम से 12,000। रिमेनिंग डेटर की कोई एंट्री नहीं बनेगी। अब क्रेडिटर सिर्फ 60,000 रह गए, ध्यान रखिएगा। 20,000 क्रेडिटर्स एसेट देकर सेटल हो गए, दैट्स वाई उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। अब क्रेडिटर रह गए 60,000, डेटर पूरे ख़त्म हो चुके हैं, उनसे 12,000 मिलना था, हमने लिख लिया। अब क्या कह रहे हैं वो आपसे यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट को राजेश को हमने बेचा है, तो ये बाय बैंक ही आएगा, बाय राजेश मत लिखिएगा। तो बाय बैंक में ही इन्वेस्टमेंट लिख लीजिए 27,000 का। अगर टेक ओवर बाय राजेश होता तो बाय राजेश कैपिटल अकाउंट आता, लेकिन यहाँ पे इसने बेचा है तो बाय बैंक आएगा, ना कि बाय राजेश कैपिटल। बिल्डिंग रियलाइज 1,52,000, तो बिल्डिंग के नाम से आ जाएगा यहाँ पे 1,52,000। फिर कहा है कि जो रिमेनिंग क्रेडिटर हैं उनको मैं वैसे तो 2 महीने बाद पे करना है, लेकिन अब उनको 10% पर एनम डिस्काउंट पे कर रहे हैं। तो रिमेनिंग क्रेडिटर 60,000 थे, 10% डिस्काउंट निकालेंगे तो 6,000 आ जाएगा, और 2 महीने का निकालेंगे तो इंटू 2/12 हो जाएगा, यानी कि 1,000 आ जाएगा। यानी हमें क्रेडिटर को 1,000 पर डिस्काउंट मिल रहा है, यानी हमें रियल में जो क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा 59,000 पे करना पड़ेगा। तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 59,000 आ जाएगा। तो इस तरह से क्रेडिटर पूरे सेटल हो गए। बिल रिसीवेबल सेटल्ड एट लॉस ऑफ 3,400 थे वो 37,400 के, तो बिल रिसीवेबल से आपको पैसा मिला होगा 36,000 रुपये। 37,400 में से 1,400 कम कर दीजिए। रिलेशन एक्सपेंसेस 2,500 है, तो ये भी टू बैंक के नाम से ही आ जाएगा। ब्रैकेट में एक्सपेंसेस मेंशन कर दीजिएगा 2,500। अब देखते हैं कोई लायबिलिटी रह तो नहीं गई। क्रेडिटर हमने पे कर ही दिया, मिसेस द का लोन पे हो ही गया, मिसेस पी का लोन, प्रदीप का। IFF और प्रोविजन पे ही नहीं करते, तो लायबिलिटीज़ तो नहीं बढ़ रही। एसेट साइड में जिनकी दे रखी है इन्फॉर्मेशन, अच्छी बात है। अब जैसे गुडविल के रियलाइज होने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मानेंगे गुडविल से कुछ भी वैसा रियलाइज़ नहीं हुआ, दैट्स वाइज की कोई एंट्री नहीं बनेगी। बाकी बिल्डिंग के सेल के बारे में बता ही दिया, इन्वेस्टमेंट का बता ही दिया, डेटर का बता ही दिया, बिल रिसीवेबल का बता ही दिया, तो सबका हो ही गया, यानी ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। बस इस टोटल को बाहर लिख दीजिए। 1,52 और 27 होता है 179, 179 और 12 होता है 191, 191 और 6 होता है 197, और 30 होता है 227। तो 2,27,000 आ गया ये, और 1,32,000 ये है, तो 3,59,000 हो गया। 3,59,000 तो क्रेडिट साइड आ रही है, 3,59,000। और 2,26 और 40 होता है आपका 2,66, और 9 होता है 2,75 और 50 हो गया 3,25, 3,25 और 2,500 जोड़ोगे तो 3,27,500 होता है। तो 3,27,500 ये आपकी डेबिट साइड आ रही है, यानी आपको फ़ायदा हो रहा है 500। 8 में से 7 गया 1, और 35 में से 32 गए तो 3, 31,500 का आपको फ़ायदा हो रहा है। इस गेन को आपको ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो टू गेन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नाम थे इन लोगों के प्रदीप और राजेश, इनका रेशियो था 3:2। बस बच्चों एक चीज़ थोड़ी इसमें गलती हो रही है, वो ध्यान रखिएगा। हमने प्रदीप को जो कमीशन देना है उसकी एंट्री लिखनी है हमें, तो टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ डालूँ उसको, यहीं पर डाल देते हैं 1,000, और प्रदीप का ध्यान रखिएगा 41,000 हो गया, ये इसकी कमीशन का है 1,000, ठीक है। यानी कि जो आपका प्रॉफिट आ रहा है वो 30,500 हो जाएगा, 31,500 की जगह। तो 30,500 को 3:2 में बांटोगे तो 18,300 और 12,200 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों हमारा ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। टोटल है 3,59,000, 3,59,000, 3,59,000, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये इस तरह से बनाए, एंड दिस इज जस्ट अ रफ वर्क। मेन फिगर आपका यही था, मैं सॉल्यूशन दिखाया था आप लोगों को। ये देख लीजिए, ये है आपका, सबने एसेट्स क्लोज करी हमने पहले, ये लायबिलिटीज़ क्लोज की इधर से। फिर वो जो है डेटर वाला पॉइंट था, 34 के डेटर थे, जिसमें से 17 के डेटर को 12,000 रियलाइज़ हुए, तो बाय बैंक 12,000 आ गया। बाकी 17,000 के क्रेडिटर जो हैं 25% क्रेडिटर को पे ऑफ करने में यूज़ कर लिए गए, तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनी। बट एज अ रिजल्ट डेटर 17,000 पूरे कम हो गए, क्रेडिटर 20 कम हो गए। डेटर अब कुछ नहीं बचे,
क्रेडिटर भी 60 बचे हुए हैं इस पॉइंट की वजह से। फिर लिखा था कि इन्वेस्टमेंट को राजेश को बेचा गया तो बाय बैंक ही आ गया 27,000। बिल्डिंग 1,52,000 की बिकी है तो 1,52,000 लिख लिया यहाँ पे। फिर क्या है, बिल रिसीवेबल से 1,400 रुपये कम मिले हैं, यानी से आपका 36,000 मिला होगा। क्रेडिटर को रिमेनिंग उन्होंने कहा था कि हमने 10% डिस्काउंट पर एनम पे उनको 2 महीने पहले पेमेंट किया है, तो 60 जगह 10% निकाला 6,000 आया, इंटू 2/12 किया तो डिस्काउंट केवल 1,000 रुपये आया, यानी आपने क्रेडिटर को कितना पे किया होगा 59,000, वो इधर लिख दिया। फिर उन्होंने कहा था रिलाइजेशन एक्सपेंसिस 2,500 है, मैं यहाँ लिख दिया। फिर प्रदीप को जो कमीशन देना था जो ऊपर लिखा हुआ था वो ध्यान नहीं रहा था, तो हमने अब लिख लिया इसको 1,000। प्रदीप ने कहा अपनी वाइफ का लोन पे कर देगा तो वो 40,000 ये भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली प्रॉफिट 30,500 आ गया, जो 18,300 और 12,200 आ गया। इस तरह से बच्चों हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।